चलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थोड़ी यह समरी दूंगा और एक एक्सरसाइज चलाऊंगा, और उसके बाद इसमें रिपीटिंग वीडियोस जो आएंगे नेक्स्ट, वो आपको एग्ज़ाम संबंधी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही आएंगे। फिलहाल आज एक इंट्रोडक्शन देखिए इसका। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाती है उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज़ लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगी वो देखिए। हमारे पास पहले ये होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए इसकी इक्वेशन। इसमें जो x, y हैं, x, y हैं वो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल हुए? दो आए ना, इसलिए दो वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम होगी। फिर क्या हुआ? a, b बचा। a एंड b आर कोफिशिएंट। ये क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। किसके हैं कोफिशिएंट्स? ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, x एंड y और रिस्पेक्टिवली। तो ये फिर एक टर्म और हमारा बचा है सी क्या कहलाता है? सी रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म्स को। ये था लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इन टू वेरिएबल्स। क्यों? दो वेरिएबल आए, इसीलिए कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब चूंकि हमको इसके एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास एटलीस्ट दो इक्वेशन होनी चाहिए। कौन सी है आपके पास दो इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, इन्हीं को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू देना है। अब सर क्वेश्चन आता है कि हम सॉल्व कैसे करें। मेन तो क्वेश्चन यही है ना। देखिए, सॉल्व करने के लिए दो रास्ता है। यहाँ पे वी हैव टू सेलेक्टिव वेज, फर्स्ट इज ग्राफिकल, अनदर इज अलजेब्रिक। बहुत सिंपल है, देखते हैं। हमारे पास दो रास्ता है इनका सलूशन निकालने के लिए। इनका सलूशन यानी इनको सॉल्व कैसे करें बच्चे, इसके लिए दो रास्ता आपके पास है। पहला रास्ता आपको है, यहाँ पे बताया जाएगा ग्राफिकल मेथड, और सेकंड कहलाएगा अलजेब्रिक मेथड। हम दोनों की आज यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक, आप फिलहाल इतना समझिए। ग्राफिकल में हमें क्या, तीन ग्राफ हमें ध्यान रखना चाहिए। तीनों ग्राफ अभी हम बात करेंगे एक एक चर्चा करके। एक ग्राफिकल में पहला क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहलाता है अभी मैं बताने वाला हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा आपको बताना पड़ेगा पैरेलल लाइंस, ये वाला पैरेलल लाइंस। और थर्ड है इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस, और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलाइन और ओवरलैपिंग लाइंस। इस तरीक़ा से आप इन्हें लिख सकते हैं। अलजेब्रिक में हमारे कोर्स में इस बार 10th में कम कर देंगी। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ये वाली है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरी है एलिमिनेशन। लिखिए, दूसरी आपकी है एलिमिनेशन। एक और मेथड होती थी पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट
अब ये भूतकाल बन गई है, पास्ट टेंस हो चुका है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ये इन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। ओनली 2 मेथड आपको दी गई हैं, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन, और ये मेथड। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा। इसका देखते हैं, दूसरे पेज पे लाते हैं आपके लिए। चलिए इस पेज पे देखिए। पहले हम ग्राफिकल की चर्चा करते हैं। ग्राफिकल मेथड में पहला पोर्शन, ग्राफिकल मेथड में हम बात करते हैं, ग्राफिकल मेथड में हम बात करते हैं इसकी, पेन थोड़ा मोटा करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ की। सपोज आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये लो, ये ग्राफ है। अब आपको हम बता दें, लीनियर यानी मीन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब सर यहाँ तो 2 आपने मेथड ली थी, लीनियर मेथड आपने अभी तक सर 2 बताई थी। ग्राफिकल फिर से लिख देता हूँ। रात में इंसेक्ट बैठ जाते हैं तो ये स्लाइड को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें 2 मेथड जो बताई, वो मेथड आपको कौन सी है वो देखिए आप। पहली मेथड है इंटरसेक्टिंग, जो आपको रिप्रेजेंट की जा रही, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोले? 2 लाइनें काटे, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन मान लो ये गई, एक लाइन आपकी मान लेते ये गई। इस लाइन का नाम दो L1, इसका नाम दो L2। जहाँ पर ये काटेंगी, जहाँ पर ये काटें, वहाँ से वहाँ पर 2 वैल्यू मिलेंगे आपको। x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे x और y की वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी, वही इसकी वैल्यू होगी। आपको यहाँ इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं भी दूसरा बनाता हूँ। सपोज एक लाइन ये जा रही है, ये लो, ये L1 है, एक लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन L2 है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं। कलर बदल देता हूँ। अब जो दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगी तो यहाँ से x पे कितनी दूरी है, ये दूरी x कहलाएगी, और ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाएगी y। तो x और y की जो यहाँ पे वैल्यूज निकल के आएंगी वही इक्वेशन की वैल्यू होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक, इट हैविंग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, यानी इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग ओनली वन सोल्यूशन। इनका एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वो भी कैसे, अभी हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे तो ग्राफ तो ऐसा प्लॉट मिलेगा, ग्राफ आपको ऐसा ही मिलना है, लेकिन उसकी वैल्यूज अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 से भी हम निकाल सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का दूसरा नाम भी है, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, भी इनको बोला जा सकता है कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइन इसलिए बोलते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। डिपेंडेंट लाइन, ये डिपेंडेंट हैं, ये क्या है, डिपेंडेंट, एक दूसरे से इनका मिलना नेसेसरी है, ये डिपेंडेंट है, दैट्स वाई। ये इसका कट था, जहाँ भी फार्मूला लगे वहाँ अपने इससे निकाल लेंगे। वैसे प्रेजेंटेशन ग्राफ ये मिलेगा। ये किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस में इतना ही है, इसमें एक आंसर आता है, इसीलिए इसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, एग्जैक्टली हैविंग एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा एक और बनाते हैं, ये लीजिए। अगर हमारे पास सेकंड पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास ये मान लेते हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस हो, दे नेवर मेट, कभी मिले ही नहीं एक दूसरे से, कोई मतलब ही नहीं।
ले लो। अब सपोज हमारे पास दो लाइनें हैं, दो लाइनें, दूसरी लाइनें ले लेते हैं दूसरी शेप की, ले लो। हमारे पास दो लाइनें, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन दूसरी ये जा रही है। अब इनसे कोई लेना देना नहीं, नेबर मिट, एक दूसरे से मिल ही नहीं रही। ये लो, कहीं मिल रही नहीं, L1 L2। अब जब मिल ही नहीं रही साहब, तो इनका प्रोडक्शन कैसा, मिल ही नहीं सकती। तो यहाँ क्या आएगा, नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ग्राफ ऐसा बनेगा, सपोज ये आप कल्पना कर लो, ये एक्स एक्सेस है, तो ये एक्स डैश है, ये वाई नेगेटिव वाई है, ये वाई पॉजिटिव है। ये आपको किसका ग्राफ बता रहा है, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस को दूसरा नाम, नो सोल्यूशन मतलब एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू आपको नहीं मिलनी है। दूसरी इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे थोड़ा सा। अगर ये नहीं याद रखोगे तो आपको कैसे आप क्वेश्चन करो। 110% इस बार क्वेश्चन आना है 2 मार्क का। अभी मैं आपको एक समरी दूंगा, उसमें से आएगा। तीसरा आपके पास बचा है इसमें इनफाइनाइट लाइंस और मैनी लाइंस, और इनफाइनाइट लाइंस भी बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइंस बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट है, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस को या तो दूसरा नाम है ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक रहती हैं, इसलिए इसका नाम ओवरलैप किया गया, ओवरलैपिंग लाइंस बोलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और कमी रहेगी पैरेलल लाइंस में, इनको हम इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्री होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट, इनसे कोई मतलब नहीं है दूसरे से, एक दूसरे से क्या लेना देना, इसीलिए वो हो गई। ओवरलैपिंग लाइंस आपके लिए बनाता हूँ, पहले देखिए, एक ये ग्राफ बना दिया, एक ग्राफ ये बना दिया। अब इसमें दो लाइनें हम और ले लेते हैं, टाइम हो रहा है। देखिए एक लाइन ये थी, नो डाउट, इसके ऊपर हमने इसको एरो बना दिया, लाइन बना दिया, ये लो। अब इसी पर दूसरी लाइन आएगी, ये वाली आएगी, आपको दिखना चाहिए। इसी ऊपर एक और लाइन आई, ये L1 है, ये L2 है, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ नो सोल्यूशन था, यहाँ पाएगा मैनी सोल्यूशंस। यहाँ पे तो बहुत मिल रही है, हर जगह मिल रही है मैनी सोल्यूशंस, मैनी सोल्यूशंस और इनफाइनाइट सोल्यूशन। ऐसी इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनको हम कैसी लाइंस बोलते हैं, इनको कैसी लाइंस बोलते हैं, इनको हम कैसी लाइंस बोलते हैं, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी निर्भर करती हैं एक दूसरे, कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। अब हमारे पास एक समरी बनी, अगर हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएं, टेबल एक छोटी सी जनरेट कर लें 3/3 की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सपोज ये टेबल आई है, इधर आ गई है, टेबल, टेबल नहीं तो मैं ही बना देता हूँ, चलिए ठीक है। ये लो, हमारे पास सपोज ये इतना पॉइंट है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। पहली लाइन हमारा, हम बात करते हैं, इसमें चर्चा करते हैं, जो हमारे पास लाइन है उसमें चर्चा करते हैं हम किसकी, इंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं, दूसरा नाम देते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। इनके पास सॉल्यूशंस कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब एक दिख रहा हो नहीं, दो देख लो, सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन। इनकी शर्त क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इनकी शर्त, B1/B2 होगा, ठीक। अब इसके बाद में आती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस
कम से कम 2 लाइनें चाहिए ना। इसमें बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनसे कोई लेना देना है नहीं, दूसरी लाइन से इनकंसिस्टेंट लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जब मिलेंगे नहीं तो रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ भैया, आप समझ रहे हो, मैं बायोलॉजी वाली भाषा बोल रहा हूँ। तो नो सोल्यूशंस, इसका मतलब बच्चे ये हुआ A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये हुआ। अब आपके पास कौन सी रही लास्ट में, ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। इसका दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ कोइंसिडेंट लाइंस। इन्हीं को बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस ऑल्सो, क्योंकि ये भी निर्भर करती है कंसिस्टेंट लाइंस। इनकी शर्त क्या होगी, अब इनके पास तो ये तो एक के ऊपर एक ही ओवरलैप कर ही नहीं, इसीलिए इसमें आएगा मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशंस और मैनी सोल्यूशंस इनकी वैल्यू है A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये लिख लीजिए, बाकी कल अब थक चुके हैं, बाकी कल आपको बताएंगे। थैंक यू। कल आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे, उसके बाद में IMP चलेगा कल। थैंक यू।